छेड़ेगा तो फिर हम भी कुछ छेड़ेंगे। अब वो क्या कुछ छेड़ेंगे वो आपको सामने नज़र आएगा। लेकिन माँ भक्ति के दरबार के अंदर, इस पावन कटरा के अंदर बड़ा शुद्ध वातावरण है, या कुछ शुद्ध नहीं है। और वो शुद्धि, वो देखो माँ ऊपर से कह रही है शुद्धि शुद्ध आओ मेरे बच्चों, मैं तुमको प्रसाद दूंगी। और कौन पैदा करेगा यहाँ शुद्ध है तो शुद्ध है। और कौन वो पप्पू टप्पू, वो कहता है कि मैं यहाँ मैं उसको भी आज का दिन बहुत बड़ा। इसलिए मैं चाहता हूँ माँ अशुद्धि का वर्णन इस प्रकार से होगा कि अगर 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 भैरव जो माता रानी के पीछे आया था हमला करने के लिए, अरे माता रानी ने उसका वध करके अगर ऊपर मंदिर बना दिया, इतने अशुद्ध को शुद्ध कर दिया, अरे तो माता रानी के दरबार में आकर के पिंडियों की शक्ति कम करने वाला कौन सा बाप का बेटा पैदा हो गया? या माता रानी के दरबार में आकर के ये कहने वाला कि इस जगह को अशुद्ध कर दिया। अरे माता रानी की शक्तियाँ अपरंपार हैं। अरे हम सबको याद है 1971 का युद्ध, मैं पैदा नहीं हुआ था पर अपने पिताजी से सुनता रहा हूँ। अरे पाकिस्तान के जहाज जब ऊपर से जाते थे कहते थे कन्या नीचे लाल चोला पहन करके तवी के अंदर जो है घूमती है और हमको कुछ नहीं दिखता है, कोई बम का असर नहीं होता है। अरे वही माता रानी का एक वैसा प्रकोप है, वैसी एक शक्ति है। और अरे 40वें वर्ष आए हैं दर्शन, 40वें वर्ष आए हैं, दर्शन करने आए हैं, दर्शन करके जाएंगे। और माँ भगवती के आगे जब शीश झुकाएंगे और जम्मू और कश्मीर और डोगरों की सिर्फ भलाई की इच्छा करेंगे। कोई नहीं कर पाएगा। जो कर रहे हैं मिट जाएंगे, और जो विचार कर रहे हैं, चाहे इधर वाले हैं चाहे उधर वाले हैं, चाहे शुद्धि करने वाले हैं चाहे डंडा झंडा लेकर के जाने वाले हैं, कोई नहीं बचने वाला उनमें से। एक ही बचेगा, माँ का भगत, माँ का प्यारा, माँ का दुलारा और माँ का सर्वप्रिय, वही बचने वाला है। बाकी कुछ नहीं वाला। कोविड के वातावरण को लेकर के चौथा हिस्सा लोग लाए हैं, 3 हिस्से कैंसिल कर दिए। डिविजनल कमिश्नर साहब ने ये हमको प्रार्थना करी थी, गुप्ता जी कोविड बड़ा फैल गया और माँ भगवती के इस सारे वातावरण के अंदर कोविड ज़्यादा ना फैले, इसके विषय के अंदर विचार करना होगा। चौथा हिस्सा लोग लाए हैं, 40वें वर्ष के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन जो यहाँ पिछली बार एक पार्टी के झंडे को लेकर के और माता वैष्णो देवी जाने का प्रयास हुआ, वो बड़ा एक मजाक सा लग रहा था। और ये पगड़ी डोगरों दी आन तो डोगरे दी शान, इस पगड़ी का भी अपमान कर दिया गया। दोनों बातों को लेकर के 40वें वर्ष के अंदर जो प्रवेश कर चुके हैं, वो सारा विषय जो है। लेकिन अपू पप्पू से भी कहना चाहता हूँ, अरे अबोध बालक, तुमको माँ की महिमा के विषय के अंदर क्या जानकारी है? ये वो माँ है जो घर बैठी मुराद पूरी करती है। और मैं 40 वर्ष से आ रहा हूँ, मेरे साथ संगत आ रही है, मुझे इसके विषय में ज़्यादा नॉलेज है। लेकिन अबोध बालक के विषय के अंदर कोई शब्दों का उच्चारण आज का बनता नहीं है। लेकिन कहना ज़रूर चाहता हूँ, एक डोगरा पगड़ी को जिन लोगों ने अपमानित करा है, वहाँ हमने पगड़ियों को सम्मान दिया है, वो बर्दाश्त नहीं होगा। और झंडे लेकर के जो लोग ऊपर गए और धार्मिक वातावरण को समाप्त करने का प्रयास हुआ, ये भी बर्दाश्त नहीं होगा। और पता नहीं, वो तो अबोध है ही है, लेकिन हमारे अंदर भी कुछ अबोध हो गए हैं जो बाल गंगा को शुद्ध करने का प्रयास। बाल गंगा को कोई शुद्ध करने वाला, बाल गंगा को भी कोई शुद्ध कर सका? अरे जेड़ी मेरी गंगा माँ, उसको शुद्ध अशोक गुप्ता करेगा, और पप्पू करेगा या टप्पू करेगा? अरे कोई नहीं करेगा। वो बचपना था कुछ लोगों का, चाहे उधर था चाहे इधर था। मैं एक ही शब्द कहूँगा, ये वो बाल गंगा है
जिसमें बाला साहब ठाकरे की जो धर्मपत्नी है उसकी अस्थियों को लेकर के उसकी अंतिम इच्छा थी यहाँ विसर्जन करने की। और गंगा रूपी बाल जो है उसको कोई लोग, अब मैं कुछ शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकता।